हरिओम। एक सूत्र है, जीवन सूत्र, न दैन्यम न पलायनम। न तो दीनता दिखाओ और न ही मोर्चा छोड़ करके भागो। क्योंकि अगर हम परमात्मा के दिए हुए सभी रिसोर्सेज का व्यवस्थित रूप से ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर न दीनता दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और न ही पलायन की ज़रूरत पड़ती है। प्राय जो परमात्मा के दिए हुए संसाधनों का सही उपयोग करने से चूक जाते हैं उनको ऐसी परिस्थिति को झेलना पड़ता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने योगी होने का उपदेश दिया, क्योंकि योग वो मार्ग है जिससे हमको विवेक मिलता है कि इस जीवन को कैसे जिएं और इस जीवन को सफलतापूर्वक आनंदपूर्वक जीने के साथ साथ हम परम पद की प्राप्ति की पिपासा को भी न मरने दें। योगी कभी हार नहीं मानता है। हार मानने के बजाय वो हल खोजता है। और इसके लिए भी हमारे सामने जो कृष्ण का विवेक है, जो उनका धैर्य है, जो उनका जीवन शैली है, वो मार्गदर्शक है। चाहे बचपन में उनके सामने परिस्थिति आई हो, वो झूठ भी नहीं बोलते और अपने लक्ष्य से विचलित भी नहीं होते। बचपन में जो परिस्थिति आई उस समय हम लोगों ने खूब पढ़ा और अच्छी तरह गाया भी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंततः वो सत्य है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने ही माखन खायो। उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है। उसके बाद माँ अपने डांटने की लीला कर रही है तो कर ले। ये तो है बालपन की स्थिति। लेकिन जब वो युवा हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं और महाभारत के सूत्रधार बन जाते हैं, उस समय में भी वही स्थिति आती है। लेकिन वहां भी उनकी विश्वसनीयता खत्म नहीं होती। वो वहां भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है, धर्म से विमुख भी नहीं होना है। प्राय हम सच बोलने को केवल बस जो दिख रहा है उसको वैसा ही कह दिया, इसको हम सच समझते हैं, जबकि सत्य बहुत बड़ा होता है। लक्ष्य में सत्य हो, ये अल्टीमेट सत्य है। वहां पर जब आप ध्यान दीजिए कि गुरु द्रोणाचार्य को कमज़ोर करने के लिए ये सोचा गया कि क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पुत्र का वध हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति है, तो वो युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर उनको एक खबर दे दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि एक नीति के तहत ये समाचार का विस्तार करना था। और जब ये खबर फैली तो ऐसी स्थिति पैदा करना कि सत्य भी न छूटे और विजय भी प्राप्त हो, वहाँ पर कृष्ण की नीति ही काम आती है। और धर्मराज युधिष्ठिर, जिनकी बात विश्वसनीय है, उनसे ये कहलाया जाता है कि आप सच्ची बोलिए, आप सत्य बोलिए। आम अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। क्योंकि उनसे कहा कि आप कह दें कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था और उसका वध कर दिया गया। और इस कमजोरी को जानते थे कृष्ण कि जो भावात्मकता है, जिस समय हम भाव में बह जाते हैं, उस समय प्राय सत्य की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, पूरी बात जानने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, अधैर्य हो जाता है हमारे अंदर। इसलिए लग रहा था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते के साथ द्रोणाचार्य अपने धर्म से, अपने
युद्ध से विमुख हो जाएंगे, विरत हो जाएंगे। लेकिन आखिर वो द्रोणाचार्य थे। उधर जो युधिष्ठिर हैं वो भी धर्मराज थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये कहूँगा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन ये साथ में कहूँगा, क्योंकि सच्ची बात कहनी है मुझको, कि वो हाथी था, मनुष्य नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आम अश्वत्थामा हतो, तो इतने के बाद ही इतने खुशी के ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, दुंदुभी बजनी शुरू हो गई, कि जो आगे का हिस्सा था कि वो हाथी था, मनुष्य नहीं, ये बात किसी को सुनने को मिल ही नहीं पाई। यहाँ पर उन्होंने हल निकाला है समस्या का, और ऐसा हम लोगों के जीवन में भी आता है। एक घटना हुई, एक गाय दौड़ती हुई दरवाजे के सामने से निकली, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने, किसी विवेकशील योग साधक ने देखा कि गाय जो है बड़ी तेजी से भागी हुई है, और उसके दरवाजे से आगे निकल करके 3 रास्ते थे। तो वो एक रास्ते को मुड़ गई। थोड़ी देर में पीछे उसको पकड़ने वाला जो वधिक था वो दौड़ता हुआ आया, और उसने सोचा कि एक सज्जन ये खड़े हैं, इनसे पूछ लेता हूं। उन्होंने पूछा कि भाई, आपने गाय देखी है क्या इधर से जाते हुए? तो उस व्यक्ति को एकदम लगा कि तेरा सत्य, तथा कथित सत्य, वो तेरे मानव धर्म को, गोरक्षा के धर्म को खत्म कर सकता है। अब लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। उन्होंने फिर से पूछा, भाई जल्दी बता दो, किधर जाऊं? क्या तुमने गाय देखी है? वो एक कदम आगे हो गया, और उसने फिर पूछा, क्या पूछ रहे थे आप भाई साहब? कि भैया मैं पूछ रहा हूं कि इधर से गाय जाती देखी है क्या आपने? उन्होंने कहा, देखो भाई, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से मैंने इधर कोई गाय जाती हुई नहीं देखी। यानी उसने झूठ नहीं बोला, गोरक्षा कर ली। परिस्थिति पर जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसकी रक्षा के लिए वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या बोलना है, इसको विचारना चाहिए। प्राय सत्य चुगली की श्रेणी ले लेता है। सत्य का मतलब सिर्फ चुगली करना नहीं है। आजकल बहुत बार हम पत्रकारिता में भी ऐसा देख लेते हैं, चाहे अखबार हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर के सिर्फ सच बोलते हैं। लेकिन उस बोलने में हमें ये भी देखना चाहिए कि उससे कुछ हित भी हो रहा है या नहीं, क्योंकि सत्य हित के लिए है, सत्य धर्म के लिए है, सत्य वैमनस्य बढ़ाने के लिए नहीं है, सत्य कटुता पैदा करने के लिए नहीं है, सत्य समाज को उत्तेजित करने के लिए और वातावरण बिगाड़ने के लिए नहीं है। सत्य धर्म के लिए है। ये दृष्टि आपको योग साधना से ही मिल सकती है, क्योंकि योग वो मार्ग है जो हमको समग्रता देता है, परफेक्शन देता है। तभी तो हम जो संपूर्ण है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। हरि ओम।